आगे जो हम कल छोड़े थे उसके आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। असुर सुराविस शंकरहि आपुर मामनिचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। नारद जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि आपका कौम व्यवहार सदा कपट ही है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मन ही करहु तुम जोई भले ही मंद मंदे ही भले करहु विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। डह कहीं पर चेउ सब काहू अति असंख मन सदा उछाऊ करम शुभा शुभ तुम्हि न बाधा अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना पावोगे फल आपन कीना बंचहु मोहि जबन धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपिए आकृत तुम कीन हमारी करहि किस सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन तुम भारी नारी बिरह तुम होई दुखारी। नारद जी ने श्राप दे दिया कि आप भी नारी के वियोग में तड़पेंगे। शाप शीस धरि हरस हिय प्रभु बहु बिनती कीन निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूर बिचारी नहीं तहाँ रमारा न राजकुमारी। तब पुनियत सभीत हरि चरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। नारद जी भगवान विष्णु को क्या कह रहे हैं। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार ही करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इसमें जब जो मन करता है भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। बताओ, नारद जी इतने क्रोध में भगवान को इस तरह शब्द कह दिए। अब कि तुमने अच्छे घर बना लिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी रहोगे। यहाँ कह दिए नारद जी कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ उसी तरह आप भी तड़पेंगे। वही है। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भावपूर्ण अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए। कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। आगे देखिए अब नारद जी को गुस्सा हो रहा। भगवान विष्णु ने यहाँ पे माया खेल खेला था, क्योंकि स्त्री के नारद जी एक ऋषि थे, मुनि थे। तो मुनि को वो उसमें मोह माया में फंसाना नहीं चाह रहे थे भगवान। इसलिए जो है वहाँ पे भगवान ने थोड़ा सा खेल खेला, माया को चढ़ा दिया नारद के मन में। काम वासना भाव जाग गई तो विवाह करना चाह रहे थे। भगवान तो सब अपने भक्तों का अच्छा ही करते हैं। माया प्रबल हुई
तो सब कुछ ऐसा हुआ कि नारद जी कितना कटु शब्द बोल रहे, कितना वो श्राप दे दिए भगवान को, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा और सिर पर धारण कर लिए। जो नारद जी ने उनको कटु शब्द और वचन बोले, श्राप दिए, उस सबको अपने सिर पर धारण करके लेके चले जाते हैं। बाद में नारद जी से जब मिलेंगे, नारद जी को ये देखो एहसास हुआ, वहाँ पे ये नारद जी कह रहे हैं पकड़ लिए चरण, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। तो आगे कहानी फिर बहुत सुंदर ही रामायण की ये चौपाइयाँ हैं। आप लोग पढ़ा करिए, सुना करिए, और नहीं तो फिर मुझे बताइए। मैं आप लोगों को लाइव जो है डेली मैं पढ़ती हूँ श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ, आप लोगों को डेली लाइव सुनाया करूँगी। सुनिए मन लगाकर, बहुत ही सुख प्राप्ति होती है। पढ़ने से ज़्यादा सुनने में आनंद आता है। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री राम।